हे गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है वियतनाम के इस ब्लॉग में। अगर आप हो ची मिन सिटी आते हो तो एक चीज़ आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना है, वो है यहाँ के कैफ़े को एक्सप्लोर करना। और हम यहाँ पर 2 दिन से हैं, मैंने 2-3 कैफ़े एक्सप्लोर किया है। अभी मैं एक रेस्टोरेंट में आया हूँ और इसका नाम है एनगॉन। ये देखो, ना हैम एनगॉन। ये जो है एक टिपिकल वियतनामी रेस्टोरेंट है और यहाँ पर आपको एकदम टिपिकल जो ऑथेंटिक वियतनामी फूड होता है वो मिलेगा। इसका चेन बहुत जगह है, जैसे हो ची मिन में है, हनोई में है, फोम पेन और यहाँ तक कि जर्मनी में भी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी शानदार, काफ़ी सुंदर है। आप यहाँ पे आपको एकदम नेचुरल फीलिंग आएगा। यहाँ देखो, केला का पत्ता और ऊपर में ये प्लांट, सभी रियल है, सभी रियल। और मेरे साथ में लाया। तो इससे पहले कि हम लाया से बात करें, वही मुझे यहाँ लाई है। मैं आपको मेन्यू दिखा देता हूँ, इनके मेन्यू में क्या क्या है। ये देखो, ये वियतनामी सबको मिलेगा फूड। ये लीफ यहाँ पर बहुत फेमस है, जो कि थोड़ा सा मिंट जैसा डिफरेंट फ्लेवर देता है। ये है आपको चिकन, पोर्क, क्रैब, उसके बाद नूडल सूप, उसके बाद सी फूड आपको बहुत तरह की वैरायटीज़ में मिल जाएंगे यहाँ पर। इसका जो है पूरा मेन्यू आपको देखना है तो आपको गूगल में भी मिल जाएगा। और उसके अलावा ये देखो, हर तरह का है, डिफरेंट टाइप के सैलड्स हैं इनके पास, ग्रिल वैराइटीज़ है। उसके बाद चाइनीज़ में भी है और अच्छी बात यह है कि वेजिटेरियन में भी है। ये देखो, वेजिटेरियन लोगों के लिए वेजिटेरियन में भी है। तो काफ़ी सारा वैराइटीज़ है। और जहाँ तक प्राइस रेंज की बात करूँ मैं, तो जो मिनिमम मैंने देखा है वो 60,000 वियतनामी बात से स्टार्ट है और ऊपर जो है ऊपर तक जाता है, 200,000 तक भी जाता है। उसके बाद बीवरेज में भी इनके पास स्टैंडर्ड कैफे जो होता है, लैटे, अमेरिकनो, ये सब मिल जाएगा आपको। डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स के आपको जूस मिल जाएंगे और बियर भी यहाँ पर अवेलेबल है, इनका बार भी है। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, इसमें आपको एक शेयर करना चाहता था कि आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो वहाँ का ऑथेंटिक फूड ट्राई करना चाहते हो, तो इसलिए लाया मुझे यहाँ लाई, तो मैं सोचा शेयर करता हूँ आपसे। तो देखता हूँ लाया ने क्या ऑर्डर किया, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आती है साउथ ईस्ट एशियन फूड में। हमें तो जो चिकन और राइस से रिलेटेड लगता है वो ऑर्डर कर लेते हैं, बट इस बार मैं थाई गर्ल के साथ तो डिफरेंट चीज़ खाने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो लाया, what did you order? I think this is grilled pork. Grilled pork? Yes, with I think this is noodle. In Thai we call it look like khanom jeen in Thai. This is white color completely. Yes, it's right noodle. Yeah, and do you know this leaf? I see it everywhere. Basil, I think. This is basil. No, something I see here in Vietnam only. Yes, yes. Yeah. इसका जो टेस्ट है थोड़ा सा तुलसी पत्ता और थोड़ा सा मिंट जैसा फ्लेवर में लगता है। And what other thing you have ordered? I order a noodle pho, but I order is pork and pork ball. Okay, let me wait for the another order And also. sunny sayap. I think this is famous in Vietnam. Like sunny sayap dipped with French baguette. Okay, thank you लाया। So ट्राई करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस यहाँ आने का कैसा रहा। देखो, इसमें भी वो लीफ है and that is kind of soup. This is a kind of soup. It's pork soup. Pork soup. So this bigger piece is pork or what? Yes, all pork. It's pork ball, pork meat versus. Okay. This is. Yeah. And this is pork also. And pork ball.
because some people they don't eat beef, so I have to order everything pork. But its famous is beef noodle here. हाँ ओके ओके। अगर आप बीफ खाते हो तो आपको ये बीफ नूडल में मिल जाएगा, क्योंकि मैं नहीं खाता हूँ तो इसने पोर्क किया है। पोर्क में मैं उतना खाता नहीं हूँ, लेकिन जब साउथ ईस्ट एशिया में ट्रैवल करता हूँ या किसी भी कंट्री में अगर कुछ ऑप्शन मिलता है तो इसमें ज़्यादा मिलता है, क्योंकि कितना चिकन का हो गया। सो आई वांट टू ट्राई दिस। इसके अलावा यहाँ ऑमलेट है। एंड व्हाट इज़ दिस अगेन? इज पोर्क? No, it's fish. बीफ? Fish in the can in tomato sauce. हाँ ओके। Yes. एंड दिस इज़ ब्रेड? Yes, it's been bacon. You put the piece here. ये देखो लाया पूरा जो है उसको यहाँ पे जिस तरह से खाना है, यहाँ किस तरह से खाया जाता है उसी स्टाइल में लाया। सब कुछ मिक्स कर रही है, इसमें से निकाल कर सब सूप में डाल रही है। एंड देन लेमन। You mix it. कितना इजीली मतलब ये जो है चॉपस्टिक से पकड़ के उसमें डाल देती है। हमसे तो होता ही नहीं। थैंक यू। हम तो भाई इस स्पून से ही खाएंगे। अच्छा है भाई, मतलब आपको हर एक चीज़ का टेस्ट फील होगा। लीफ का, मीट का, नूडल का, सूप का। इंडियन फूड में क्या होता है ना, मतलब हम लोग स्पाइस और इतना सब कुछ डालकर मिक्स कर देते हैं और इतना पकाते हैं ना कि फूड का जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो चला जाता है। हमें स्पाइस का टेस्ट ज़्यादा आता है। उसका भी एक अपना क्या बोलूँ खासियत है, बट मुझे इस तरह से थोड़ा सा रॉ टाइप का अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए हम ये फूड फिनिश करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस ये तो थी वियतनामीज़ रेस्टोरेंट की कहानी। मैं सच बताऊँ तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में मैं जितना भी कंट्री में फ़ूड ट्राई किया हूँ तो वियतनामीज़ फूड जो है सबसे बेकार लगता है एक्चुअली। कुछ स्पाइस नहीं होता है और सब कुछ पानी पानी जैसा सूप जैसा लगता है। लेकिन इस रेस्टोरेंट की बात ही अलग थी। यहाँ खाने का एकदम मज़ा आ गया, प्रॉपर ऑथेंटिक खाना मुझे खाने को मिला। और ऐसे मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट होंगे और हम लोगों को ट्राई करना चाहिए, तब हम लोगों को जो है उस देश का असली फूड का जो है आप ऑथेंटिक टेस्ट ले सकते हो। उससे पहली नाइट में हम लोग एक कोरियन रेस्टोरेंट गए थे। लाया ने बोला था कि कोरियन फूड भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, कोरियन और जापानीज़, और हमने वहाँ ट्राई किया था सुशी और जापानीज़ नूडल, और उसके साथ हम सोजू ट्राई किए थे जो कि एक जापानीज़ वाइन होता है, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगा। परफेक्ट। एक और बात है, आपको साउथ ईस्ट एशियन फूड खाने के लिए जो है ना, खास करके चॉपस्टिक अगर आप यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग में भले ही लग सकता है कि लोग चॉपस्टिक से कैसे खाते हैं, लेकिन आप ट्राई करोगे तो आपसे भी हो जाएगा। 2-3 कोशिश करने के बाद मैं भी इसमें सक्सेसफुल हो गया। तो खैर ये तो थी रेस्टोरेंट की कहानी, लेकिन आने वाला जो है वीडियो मेरा बहुत एक्साइटिंग है। मैं दालात के बारे में पूरी स्टोरी आपको बताऊँगा, तो बने रहिए। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार हो तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको पसंद आता है तो। हो ची मिन में हो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको इस रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रैवलिंग।